लालू यादव बोले अमित शाह पगला गए हैं। सही में पागल हो गया है। ऐसे ऐसे लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। बहुत महंगा पड़ेगा कि हमारे भगवान को अपमान करें। अमित शाह को किसी भी कीमत पर माफ़ी मांगना होगा, इस्तीफा देना होगा, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की खूबसूरती है कि अमित शाह जैसे तड़ी पार आदमी भी देश का गृह मंत्री बना हुआ है। हमको स्वर्ग नहीं जाना है, हमको इस देश को स्वर्ग बनाना है जहाँ पर सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल बैठ कर रहें। मांझी जी और चिराग जी ये दोनों नेता नहीं हैं, ये दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है, दलित शोषित पिछड़े से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के जितना भी जिला अध्यक्ष हैं, लिस्टवा है पूरा, एक भी अति पिछड़ा नहीं है और 40 में 25 को जो है अगड़ी जात के हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सदन में जो अमित शाह का बयान आया है कि आजकल एक फैशन हो गया है अंबेडकर साहब का नाम लेना, अंबेडकर 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 अंबेडकर, जितना नाम लेते हैं उतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग में जगह पक्की हो जाती। इस बयान के बाद पूरे देश भर के जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहा है पूरे देश में। मायावती जी ने कहा है कि पूरे देश में दलितों के कोई एक भगवान है तो बाबा साहब हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण हो या कांग्रेस हो, आरजेडी हो, हर पार्टी की तरफ से विरोध चल रहा है और ये सिलसिला और तेज हो रहा है। तो हमारे साथ बिहार के गणतांत्रिक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकुल आनंद जी, अति पिछड़ों के नेता हैं पचपौनिया के, जिनका दलितों की तरह स्थिति है। कलाकार जाति से आते हैं, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, इस तरह की जो जातियाँ हैं उनके नेता हैं बिहार में। और उनके नेता का क्या कहना है कि आप बाबा साहब को का नाम लेते हैं, अंबेडकर 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 करते हैं, कि आप भगवान का नाम लेके स्वर्ग जाने के लिए रास्ता अपना हक तैयार कर रहे हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की खूबसूरती है कि अमित शाह जैसे तड़ी पार आदमी भी देश का गृह मंत्री बना हुआ है। और वही गृह मंत्री बाबा साहब जो अति पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, शोषितों के जो भगवान हैं, उनको इस तरीके की बात बोलने की हिमाकत की है। ये अमित शाह को किसी भी कीमत पर माफ़ी मांगना होगा, इस्तीफा देना होगा, नहीं तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर करने से स्वर्ग मिल जाएगा, हमको इस धरती पर स्वर्ग चाहिए। हम उधर ऊपर का स्वर्ग नहीं जानते हैं, हमको इस धरती को स्वर्ग बनाना है। और ये संविधान में बनाए हुए नियम कानून के माध्यम से भी संभव है। बाबा साहब के मार्ग से ही होगा, बाबा साहब के मार्ग से ही होगा और उन्हीं के बनाए हुए संविधान के माध्यम से ही होगा। आज से हजारों साल पहले, आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी? जिस तरीके से ये सामंतवादी सोच के लोग, मनुवादी मानसिकता के लोग अति पिछड़ा समाज पे, दलित समाज पर हजारों हजार साल से अत्याचार करते आ रहे हैं। और इन लोगों की जो सोच है आज भी चाहते हैं कि इसी तरीके का अत्याचार हो करें और ये लोग चुपचाप बर्दाश्त रहें। अब ये होने वाला नहीं है, हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। ये मनुवादी और सामंतवादी लोगों की मानसिकता, जो भाजपा में लोग हैं, ये सब गोलवर्कर के जो सब हैं, इन लोगों की जो परिस्थिति है, ये चाहते ही ये नहीं है कि अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, इन लोगों को बराबरी का हक दिया जाए और अधिकार दिया जाए। आज जिस तरीके से पूरे बिहार में, पूरे देश में, महाराष्ट्र में और हम लोग पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे और अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे, और नहीं तो पूरे देश में ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। लालू यादव बोले अमित शाह पगला गए हैं। सही में पागल हो गया है। ऐसे ऐसे लोगों को ये मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। देश के गृह मंत्री आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्री वाला आचरण भी तो करें। देश के प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री वाला आचरण भी तो रखें। आप आचरण रख रहे हैं एक तुच्छ व्यक्ति के जैसा, जो दलितों के भगवान है, वंचितों के भगवान है, शोषित वंचितों के लिए आदर्श हैं। आप उनके बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। हमने जो भगवान है उनको तो देखा नहीं है, लेकिन बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से आज बहुत लोगों को न्याय मिल पा रहा है, उनको शांति मिल पा रही है, उनको एक रास्ता अधिकार मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो फल फूल रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात आप बोले हैं
कि हमको उस स्वर्ग में नहीं जाना है, भगवान का नाम लेके हमको उस स्वर्ग में नहीं जाना है, हमको इसी देश को स्वर्ग बनाना है और इसके लिए बाबा साहब के संविधान को की जरूरत है। हमको स्वर्ग नहीं जाना है, हमको इस देश को स्वर्ग बनाना है जहाँ पर सारे लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल बैठ कर रहे और देश में एक ऐसा माहौल रहे, एक वैसा भाईचारा रहे जो किसी को किसी से विरोध नहीं हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाला है और उसके जस्ट बाद बिहार में चुनाव होगा, अपने बिहार में, तो आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, तो इसका अमित शाह का जो बयान है क्या उसका असर चुनाव में दिखेगा? सबसे दुखद बात तो ये है कि हमारे बिहार के कहे या देश के कहे, जितना भी हमारा वंचित समाज है, दलित समाज है, शोषित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, पता नहीं इनको कब नींद खुलेगी और ये जागृत होंगे। जब तक ये अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, वंचित समाज जागेगा नहीं, और जिस दिन ये जाग गया उस दिन अमित शाह जैसे लोगों को और इस देश के जितने भी सामंतवादी लोग हैं उन लोगों को ये बहुत महंगा पड़ेगा कि हमारे भगवान को अपमान करें और हम लोग सहन करते रहें। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार के, देश के शोषित वंचित समाज को, दलित समाज को जागना पड़ेगा। जब तक मांझी जी तो उन्हीं के साथ हैं, चिराग जी भी उन्हीं के साथ हैं। मांझी जी और चिराग जी ये दोनों नेता नहीं हैं, ये दोनों कॉरपोरेट कंपनी के मालिक हैं, ये दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। मांझी जी का क्या है, पार्टी में 4 गो जो लोग सदन में पहुँचे हुए कौन हैं, बेटी, पुतोह, सास और ये अपने, ये कोई पार्टी का आचरण है इस धरती पे? कोई भी, ये सब सत्ता के लोभी लोग हैं। ये लोग सत्ता के लोभ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप चिरागे पासवान को देखिए, अपने और अपने बहनोई को एमपी बना दिए। क्या दलित समाज में और लोग नहीं थे? वंचित समाज से और लोग नहीं थे? बनाए ने। और जिन लोगों को बनाया उनसे कैसे बनाया, क्या क्या ले के उनको टिकट दिया, ये पता नहीं है? पूरे बिहार को पता है। अब आप किसी भी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करें, ये चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, इनको बिहार से कोई लेना देना नहीं है, दलित शोषित पिछड़े से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी ये लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला। अच्छा, कांग्रेस को क्या मानते हैं आप? क्या अति पिछड़ की पार्टी है आप? कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन परिस्थितिवश आज ऐसी परिस्थिति है कि कांग्रेस के लोग भी अगर इस तरीके की बात बोलेंगे तो हम लोग उनका भी विरोध करेंगे। अच्छा, आप क्योंकि अति पिछड़ों की पार्टी है आपकी, खास करके आप अति पिछड़क नेता। हमारे पास एक लिस्ट है कांग्रेस के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सबकी सूची मेरे पास है। भूमिहार 11 गो हैं जिला अध्यक्ष, राजपूत 5 गो हैं, ब्राह्मण 8 गो हैं, अकायस्थ 1 गो हैं, 25 गो, 40 गो में 25 गो जो है अगड़ी जाति के हैं, अति पिछड़ा एक भी नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने कहा ना कि अति कांग्रेस के जितना भी जिला अध्यक्ष हैं, लिस्टवा है पूरा, एक भी अति पिछड़ा नहीं है, और 40 में 25 गो जो है अगड़ी जात के हैं। मैंने पहले ही कहा कि जितने भी सामंतवादी सोच के जो लोग हैं, मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, कभी नहीं चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में शोषित वंचित समाज के लोग, चाहे वो अति पिछड़ा समाज से हो या दलित समाज से हो, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। वो लोग हजारों वर्ष से जो करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहना चाह रहे हैं। और यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि हे दलित समाज के लोग, ये अति पिछड़ा समाज के लोग, आप लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि अपनी लड़ाई लड़िए, आपसी लड़ाई को बंद करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। आप अगर लड़ाई नहीं लड़िएगा तो आगे आने वाले समय में आपकी जो परिस्थिति है वो भी आपसे कोसों दूर चली जाएगी, और आपको ये मनुस्मृति ये लोग लागू कर देंगे और आप देखते रह जाएंगे। अच्छा, जिला प्रदेश अध्यक्ष भी अगड़ी जात के हैं कांग्रेस के, बाहर से प्रभारी आए हैं वो भी अगड़ी जात के हैं, तो कांग्रेस में कहाँ आपकी इज्जत है? अगर कांग्रेस में इज्जत नहीं है तो भाजपा में इज्जत नहीं है, तो जहाँ, इसीलिए तो हम लोगों ने अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाया है जहाँ हमारी इज्जत हो।
इसलिए हम लोगों ने अति पिछड़ा और दलितों को मिला के अपनी पार्टी बनाई गई है गणतांत्रिक समाज पार्टी, जिसके माध्यम से पूरे बिहार में 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हमारे कहने का मतलब है कि लोग जो कहते हैं 90% हमारी आबादी है और अगड़ों की आबादी 10% है, तो हम 10% को माइनस ही करके चलेंगे। हम 10% के बारे में सोचेंगे नहीं कि ये हमारा परिवार है, हमारा भाई है, हमारा बंधु है। हम उस 10% को माइनस करके हम 90% की राजनीति करने चले हैं। इसलिए उस 10% के बारे में जिसको जो जहाँ बनाना है वो बनाते रहे, हमको उसकी चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि वो 10% इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी चाहेगा कि कभी भी अति पिछड़ा समाज, दलित समाज या ओबीसी समाज आगे बढ़े। ऐसी उसकी सोच हो ही नहीं सकती। अपवाद हर चीज़ का होता है, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि जितने भी पगड़ी जाति को जो लोग हैं वो कभी इन समाज का, इन जातियों का, दलितों का, अति पिछड़ों का विकास न चाहते हैं और न कभी चाहेंगे। ये वो खाली कुशवाहा हैं, अति पिछड़ा एक भी नहीं। माने कि अति पिछड़ा से कितनी नफरत है कांग्रेस को, और वही राहुल गांधी पूछते हैं कि पीएमओ में कितने ओबीसी हैं, और इनके संगठन में अति पिछड़ा एक भी नहीं, जबकि अति पिछड़ की आबादी बिहार में 36% है। तो बात की शुरुआत वहाँ से हुई, अम्बेडकर 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 करेंगे। उससे अच्छा होता कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में 7 जन्म के लिए जगह बन जाती है। अमित शाह के इस बयान को लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है, और मुकुल आनंद जी ने भी अपनी बात कही है कि अमित शाह को माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। आपका क्या कहना है कि बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब का जो अपमान हुआ उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।